हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को करे होंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा जी, इस टाइम सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा हलचल में है। ठीक है, राजपाल यादव को लेके ना राजपाल यादव एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। बिल्कुल जी, थे क्या यार है। नहीं मतलब कि राइट नाउ हमने किसी मूवीज में देखा नहीं ना उनको, उनकी कोई मूवीज वगैरह देखी नहीं। मैंने तो काफी सारी देखी है, बहुत मूवीज है इनकी भाई। अगर आप क्लियर अल्फाज में बात करें ना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला। सर छोटा डॉन जो मशहूर किया ना इन्होंने किया। ये अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि उनके ऊपर कोई 5 करोड़ का कर्जा था, तो जिसको लेकर ना वो बढ़ता बढ़ता 9 करोड़ पे पहुंच गया। तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप मुझे अरेस्ट कर ले। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह हुआ है। अच्छा। मुझे ये हिस्ट्री मिली है कि उन्होंने कोई अपना लोन लिया था मूवी बनाने के लिए। अच्छा। मूवी उनकी नहीं चल सकी या वो नहीं हुई, तो इस वजह से वो जो है उसका लोन जो है वो कुछ सालों में 2016 में लिया था। अच्छा। ठीक है, तब लिया था 5 करोड़ और आज के टाइम में वो 9 करोड़ हो गए, इंटरेस्ट ऐड हो के। तो चले मैं पहले केस वगैरह हो गए। पहले वीडियो देखते हैं। शुभांकर मिश्रा जो वो इंफॉर्मेशन क्लियर कर देंगे, चले क्लियर कर देंगे कि क्या बात है क्या चले। तो आज क्या अकेले खड़े हैं और क्या इसी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। वो राजपाल यादव जिनके घर की रसोई कभी 24 घंटे चलती थी, जहां पर बॉलीवुड के उस दौर के स्ट्रगलर जो आज के बड़े स्टार हैं मुफ्त में रोटियां तोड़ते थे। राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी। वो राजपाल आज क्यों इस हालात में है कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा। क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव साबित हुआ। हाँ, वो आगे ना मूवी वाली बात। क्या वाकई हालात इतने बिगड़ गए थे कि करोड़ों कमाने वाले इस अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं बचे, इतना कंगाल हो गया। क्योंकि जिस हाथ में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी थी, आज उस हाथ में हथकड़ियां हैं बेबसी की। और इसीलिए सवाल है कि क्या मामला है राजपाल का। क्या यह मामला सिर्फ एक चेक बाउंस तक है, या फिर कर्ज, अदालत, गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा है। और राजपाल जेल क्यों गए, पैसा नहीं चुका पाए इसलिए, या अदालत को वो सच नहीं बताया जो कानून जानना चाहता था। सरेंडर से ठीक पहले राजपाल यादव की आंखों में आंसू थे और बेबसी में कहा भी कि सर क्या करूं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास, कोई उपाय ही नहीं दिखता, हम अकेले हैं, यहां पे कोई दोस्त नहीं है, इस संकट से हमको अकेले निपटना है। राजपाल यादव ने एक्चुअली बहुतों का डिप्रेशन दूर किया है। उनकी फिल्में देखकर हम सब गुदगुदाए हैं, बहुत सारी फिल्म, चाहे वो भूल भुलैया हो, पंडित जी वाला सीन हो, चुपके चुपके मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है राजपाल यादव की, बिल्कुल, ढोल, अनगिनत फिल्में राजपाल यादव की हैं, जहां देखकर हम सब जिंदगी जी चुके। होता नहीं बनाया, लेकिन अब वो जेल मूवी में तो होता है ना। और जेल की शुरुआत किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े सपने से हुई। साल 2010 में तय किया कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि निर्देशक भी बनेंगे। अपनी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ का कर्ज लिया। हालांकि राजपाल कह रहे थे कि कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, हीरो बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि समझौता था कि मुनाफे के साथ पैसा लौटा देंगे, लेकिन किस्मत के साथ दिया नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब 5 करोड़ का कर्जा, ब्याज और पेनाल्टी के साथ करीब 9 करोड़ पहुंच गया। राजपाल ने कोर्ट को कई बार वादे किए कि पैसा चुका देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। कोर्ट को अधूरी जानकारी, वादा तोड़ने की वजह से जज साहब नाराज हुए और साफ कहा कि कलाकार होने के नाते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और अब 6 महीने की सजा काट रहे हैं। अब सवाल, क्या राजपाल वाकई कंगाल हो गए थे? जिस इंसान ने सालों साल हंसाया वो आज रो रहा है। सरेंडर के वक्त जैसा कि हमने बताया, वो रुआसे होकर कहे कि क्या करूं सर, पैसा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं दिखता, हम अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। सच तो यह है कि बैंक ने अगस्त 2024 में शाहजहांपुर वाली उनकी करोड़ों की संपत्ति को पहले सील कर दिया था। हालांकि हाल की फिल्मों में उन्होंने भूल भुलैया 2, 3 से पैसे कमाए, लेकिन पुराना कर्ज और ब्याज इतना बड़ा है कि वो कमाई अकेले काफी नहीं है। करोड़ों कमाने वाला सितारा आज बैंक के नोटिसों और बेबसी के बीच घिरा हुआ है। सजा काटने से कर्ज खत्म नहीं होता, उन्हें 9 करोड़ फिर भी चुकाने पड़े। राजपाल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से आए थे। एनएसडी से एक्टिंग सीखी, मुंबई में एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहकर दिन गुजारे। उनकी मेहनत ने कॉमेडी किंग बनाया।
लेकिन गलत व्यापारिक रस्में जमीन पर ला दी। ये कहानी सिखाती है कि कामयाबी पाने ज्यादा संभालना मुश्किल है। पुश्तैनी घर पर ताला लटका है और मुंबई की चकाचौंध फीकी पड़ गई है। हालांकि ये बॉलीवुड को भी एक्सपोज करती है। राजपाल यादव का जेल जाना और ये कहना कि मैं अकेला हो गया, कोई साथ नहीं है, ये बॉलीवुड में लोगों को एक्सपोज भी करता है। क्योंकि नवाज का जो वीडियो लोगों ने देखा, जहां पर नवाज कह रहे थे कि राजपाल का घर स्ट्रगलर के लिए लंगर जैसा था, 24 घंटे रसोई थी, कोई भूखा नहीं रहता था। और आज उस दौर के कई सारे स्ट्रगलर बड़े स्टार हैं जो राजपाल के यहां खाते थे, रहते थे, जिनके लिए राजपाल का घर एक धर्मशाला जैसा था। लेकिन अब जब वो स्टार बने और राजपाल मुसीबत में है तो कोई पुराना दोस्त सामने है। राजपाल ने जब कहा कि हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं, अकेले निपटना पड़ेगा, तो ये समझ में लोगों को आया कि ग्लैमर की इस दुनिया में जब सितारा चमकता है तो दुनिया साथ देती है, लेकिन मुश्किल वक्त में लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। हालांकि भले ही इंडस्ट्री के लोग खामोश हों, लेकिन कई लोग सामने आए। सोनू सूद आए, कहा कि अगली फिल्म में साइन करेंगे। बिहार से तेज प्रताप यादव आए, 11 लाख रुपए की बात कही। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन कर्जा लगभग 11 करोड़ के आसपास का है। राजपाल की कहानी हमें सिखाती है, या कहें कि जब किसी की बर्बादी की कहानी हम पढ़ते हैं तो हमें अंत में जरूर जानना चाहिए कि क्या वो वापस आएगा। राजपाल यादव के पास अभी भी हार मानने का वक्त नहीं है, फिल्में हैं उनके पास। अगर आने वाली फिल्में चल जाती है, कुछ नई फिल्में मिलती हैं इस घटना के बाद, क्योंकि राजपाल को लोग तो प्यार करते हैं, तो हो सकता है जिंदगी बेहतर हो जाए। तिहाड़ की सलाखों में करियर का अंत नहीं, एक कड़ा इम्तिहान है। लेकिन राजपाल यादव की कहानी हमें कानूनी साक्षरता के बारे में जरूर सिखाती है। चेक बाउंस के मामलों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कानून की नजर में एक साइन किया गया चेक आपकी बड़ी जिम्मेदारी होता है। राजपाल यादव के केस में सबसे बड़ी समस्या कर्ज नहीं थी, कोर्ट की अवमानना थी, वादों को तोड़ना था। और इसीलिए यह हर उस इंसान के लिए आईना है जो कानूनी कागजों, अदालती आदेशों को नजरअंदाज करता है। सही समय पर कानूनी सलाह, ईमानदारी आपको तिहाड़ जाने से बचा सकती है। हालांकि इस मुश्किल दौर में राजपाल की पत्नी उनके साथ खड़ी है। बच्चों पर सोशल मीडिया समाज का दबाव है, लेकिन परिवार साथ है। राजपाल को अफसोस है कि उनकी गलती की वजह परिवार को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वापसी हो जाएगी। राजपाल यादव कहानी सिखाती है कि सपने जरूर देखिए, लेकिन प्लानिंग और कानून का भी सम्मान कीजिए। सफलता संभालना मुश्किल है, लेकिन आपकी पुरानी अच्छाई कभी भूलती नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजपाल जी जल्दी वापसी करेंगे, फिर से हंसाएंगे? मुझे तो लगता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, ये वीडियो देखना कितने दिन पहले की है? ये 1 दिन पहले की है। कितने दिन पहले की है? 11 फरवरी की है। 11 फरवरी की। आज देखिए 13 आज 13 है। 2 दिन पहले। क्योंकि उन्होंने लास्ट में बोला है ना, काफी सारे लोग और नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो और इसी सुनने तरह में आ रहा है हमने कि social काफी media लोग पे आ रहे हैं, कोई 8 करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़ नहीं, दे रहा है। अपना मैंने अभी इंस्टाग्राम की रील देखी थी, उस पर बता रहे थे कि सलमान खान ने ही 9 करोड़ का ऐलान कर दिया है। सलमान खान और अजय देवगन। नहीं, सलमान खान अकेले नहीं, पहले अजय देवगन का नाम आ रहा था। अभी मैंने जो लास्ट पोस्ट पढ़ी है उसमें अकेला सलमान खान का भी आ रहा है कि 9 करोड़ मैं ही दूंगा। यार ये बहुत बड़ी बात है अच्छा, यार। सलमान खान के साथ इनके टाइम भी अच्छा गुजरा, ठीक है। और अच्छा, बोलते हैं जब सलमान खान के साथ इन्होंने इतना काम भी नहीं किया है। ऐसा ही है। मल्टी स्टारों के साथ ही काम किया ज्यादा इन्होंने। अजय के साथ, अक्षय के साथ ज्यादा किया है। अजय ऑन द कैमरा आए, उन्होंने बोला है कि मैं मेरे से जो हो सका मैं करूंगा। कहने का मतलब है सुनील शेट्टी आ रहा है। असल में उसको जो पकड़ने की मेन वजह है ना, वो अदालत की उसने नाइंसाफ, मतलब उसकी तौहीन की। देखो यार, बात उस बात में ये अच्छा, कई लोग बात ये कर रहे हैं ना कि लोग अब जो उसका साथ दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं था? पहले पता नहीं लोगों को पता था भी कि वो किसी को पता है इस चीज का नहीं पता हर है। बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो सकता है कि राजपाल यादव की यही कोशिश थी कि यार मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है। जो इंसान खुद कर सकता है ना, वो कभी भी किसी पे बर्डन नहीं बनेगा। अच्छा, आपकी यही बात की है, पहले कोई नहीं है। ये बात ये है रूल्स को या पॉलिसी को तोड़ने की। मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैं उसे डेट दे सकता हूँ। डेट इसलिए दे सकता हूँ कि मुझे उम्मीद होगी कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा टाइम लूंगा, नहीं दे सकूंगा, दूसरी दफ़ा टाइम ले लूंगा, दूसरी दफ़ा नहीं दे सकूंगा, तीसरी दफ़ा टाइम ले लूंगा। तो वो इसी चीज़ में आ जाती है कि आप मतलब कि उस चीज़ की मान नहीं रहे, उस बात को आप अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे। तो एट द एंड उसे जब नजर आया कि मैं नहीं दे सकता कहीं से भी पैसे, तो उसने सरेंडर कर दिया और उसने बोला कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा। ना देखो जी, मैं आपके पैसे आपसे लेने नहीं, हैं, अब आप मुझे डेट दे देते हो, चलो उस डेट पे नहीं दे सकते हो, आप मुझे अगली डेट दे सकते हो।
लेकिन जब आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया जाता है ना, वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर होते हैं? कोर्ट भाई- की तरफ से उनको ऑर्डर दे दिया गया ना कि कि भाई आपने उन्होंने इस डेट टाइम तक- दिया कोर्ट से, उन्होंने रेट की ना, जिस जो मैं नहीं चाहिए यार मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो टाइम उसने लिया उस पे वो पूरा नहीं उतर पा कोर्ट के रहा, टाइम पे। तो ना देने की वजह क्या है? उसके पास है ही नहीं। अच्छा एक बात है, अब अगर उसके पास पैसे आते हैं हाँ। और वो दे देता है और जो उसको सजा 6 महीने की है, खत्म हो वो जाएगी। खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाती है। मतलब वो भी ना ऐसे होगा कि मैं मुद्दई हूँ, जिसने रेट दायर की है, मेरे साथ सुलहनामा हो जाएगा, मैं अपनी एप्लीकेशन जो मैंने दी एफआईआर वो वापस ले मैं वापस ले लूंगा, उसके बाद रह जाएगा जस्ट लाइक एक वो जेल का प्रोसीजर होता है, कुछ टाइम बेसिकली आपका केस इस चीज पे है कि आपने इसके पैसे देने हैं। जब आपने पैसे दे दिए तो केस खत्म हो गया। सिंपल सी बात है। देखते हैं अब क्या होता राजपाल है। यादव लव यू यार, ग्रेट एक्टर है, बिल्कुल छोटा डॉन है। छोटा मूवी में डाउन। जान डालने वाले बंदे। बिल्कुल यार बहुत सारी मूवीज का हिट होने का रीजन ही राजपाल यादव। अच्छा उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश की, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। हर बंदा एफर्ट करता है, बिल्कुल करता ठीक है, है, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं नहीं हो होते। जाता, बिल्कुल तो उनके साथ बस बैड लक वाला टाइम था, तो उनकी मूवी नहीं चल सकी थी, उस वजह से हो गया। चलें जी, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।